दोस्तों वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि अब हमारे देश से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आज एक बार फिर से मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला, खास करके पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में। देखिए आप, बड़ी ही दुख भरी खबर, देहरादून के सहस्त्रधारा में एक बादल फट गया, टपकेश्वर में मंदिर भी डूब गया, 2 फीट मलबा भरा। हिमाचल के मंडी में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। धर्मपुर में भी कई बसें बह गई। ये देखिए पहले तो कुछ तस्वीरें आप, ये सहस्त्रधारा नदी में कुछ लोग फंस गए, रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटों में उनको बचाया। और ये उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार हाईवे पर भी फनवेली पर बना एक पुल बह गया और पूरा हाईवे इतना खतरनाक तरीके से टूट चुका है। और ये उत्तराखंड देहरादून के पास देवभूमि इंस्टीट्यूट से छात्रों को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। और ये देखिए बादल फटने से आई बाढ़ में एक कार भी फंस गई, एक शख्स उसे बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। ये भारी बारिश के बाद देहरादून के टपकेश्वर मंदिर को भी नुकसान पहुंचा, मंदिर में काफी मलबा भर गया। और ये हिमाचल मंडी के धर्मपुर में देखिए बस स्टैंड में बसें बाढ़ के पानी में बहकर काफी दूर तक चली गई। अब बसें बहकर दूर चली गई, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों की बादल फटने से कितनी भयंकर बाढ़ आई होगी। बताया जा रहा है कि धर्मपुर में भी बाढ़ से आई तबाही में 20 से ज्यादा बसों को नुकसान पहुंचा है और बस स्टैंड में भी मलबा भर गया। तो ये तो आज हिमाचल उत्तराखंड में हालात देखने को मिले। और बाकी चलिए कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ही, तो हिमाचल के मंडी में देखिए एक मकान भी गिर गया, 3 लोगों की मौत हो गई। धर्मपुर में बस स्टैंड पर 10 बसें बह गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल शिमला में भी 20 गाड़ियां दब गई। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज अचानक तेज आई बारिश ने काफी तबाही मचाई। निहरी के बरगटा गांव में लैंडस्लाइड से मकान भी ढह गए, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। 3 की जान चली गई, जबकि 2 को लोगों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। ये देख सकते हैं धर्मपुर बस स्टैंड की तस्वीरें भी। अभी भी पहाड़ी राज्य हिमाचल में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। बाकी ये तबाही की कुछ तस्वीरें देखिए। हिमाचल शिमला के हिमलैंड में लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुई है गाड़ियां। और ये धर्मपुर बस स्टैंड में सोन खड्ड ने भी तबाही मचाई। ये देखिए मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड से बाढ़ को इतना नुकसान हुआ, कुछ ये जैसे चार्जिंग स्टेशन वगैरह ये लगे हुए थे पेट्रोल फ्यूल वगैरह भरने के, ये भी ढह गए। ये मंडी के धर्मपुर में बस स्टैंड से प्रभावित क्षतिग्रस्त बसों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई बसें पलट गई, लिटरली ये देख सकते हैं बसें पलट गई और दूर तक बह गई। हालात कितने गंभीर चल रहे हैं, लोगों के घरों में भी काफी नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो ये तो हिमाचल प्रदेश की आज मानसून की फिर से खराब स्थितियां देखने को मिली। और अब देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। मुंगेर के 6 प्रखंड में बाढ़ आई हुई है, खतरे से 2 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा नदी। वैशाली में एक थाना भी डूब गया, डीएमसीएच कैंपस में भी पानी भर गया। बिहार की राजधानी पटना समेत आज भी 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार के भी मानसून की कुछ तस्वीरें देखिए। मुंगेर के 6 प्रखंड की 2 लाख आबादी अभी बाढ़ की चपेट में चल रही है। भले ही दूसरे राज्यों में दोस्तों मानसून थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, लेकिन बिहार में अभी भी स्थितियां काफी गंभीर चल रही है। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज कैंपस में भी पानी भरा हुआ है। वैशाली में बिदुपुर थाने में भी पानी भर गया है, क्योंकि वैशाली में 2 दिन से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। ये कुछ सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना और चेतावनी जारी कर रखी है। अगले 2-3 दिन तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं 17 सितंबर, 18, 19 और 20 सितंबर तक बिहार के किन किन इलाकों में बारिश की संभावना है, ये मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 घंटों से रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है। 15 शहरों में बारिश हुई टोटल यूपी में। अयोध्या एयरपोर्ट की छत भी टपकने लगी। और उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह मानसूनी सिस्टम एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के इन 65 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक उत्तर प्रदेश में वैसे 5% कम बारिश हुई है पूरे मानसूनी सीजन के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। और अब देखिए मध्य प्रदेश की मानसून की स्थितियां। एमपी में कहीं भी हैवी रेन का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर जरूर जारी रहेगा। अब तक 42 इंच तक पानी गिर चुका पिछले कुछ दिनों में ही बारिश में, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये सिस्टम मंगलवार तक दूर हो जाएगा, लेकिन तब तक प्रदेश भर में हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी, हालांकि भारी बारिश की चेतावनी कहीं भी नहीं है अगले 3 दिन तक, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का ही अलर्ट रहेगा। कहीं भी किसी भी जिले में येलो अलर्ट की चेतावनी नहीं है। कल 17 सितंबर को भी और परसों 18 सितंबर को भी 3 दिन तक मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। अब देखिए झारखंड के मौसम का अपडेट। 18 सितंबर तक झारखंड राज्य में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। राजधानी रांची में 3 घंटे की बारिश से ही सड़कें लबालब हो गई, गाड़ियां फंस गई, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखा गया। बीते 24 घंटों में सामान्य से 187% ज्यादा बारिश देखने को मिली है झारखंड में। भले ही मानसून की विदाई का समय नजदीक आ चुका, लेकिन झारखंड राज्य में मानसून इस समय पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य की राजधानी रांची में अगले कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, 1-2 जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी और इस वजह से तापमान में भी गिरावट आ सकती है। बीते 24 घंटों में ही झारखंड में सामान्य से 187% ज्यादा बारिश हुई है। अगले 2-3 दिन झारखंड राज्य में बारिश का पूर्वानुमान क्या रहेगा 17-18 सितंबर तक की
डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और देखिए दोस्तों, हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। 8 जिलों में बारिश की संभावना। 20 सितंबर के बाद हरियाणा से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। 6000 गाँव में 29 लाख एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा। हरियाणा में भी मानसून अभी जोरों शोरों से चालू देखने को मिल रहा। आज भी 8 जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ का कहना है कि जिंद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह के इलाकों में आज बारिश आ सकती है। बाकी जिलों में तो मौसम साफ रहने की संभावना है ही, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर से एक बार फिर से हरियाणा में मौसम बदलेगा और 19 सितंबर तक लगातार बारिश होगी। फिर 20 सितंबर के बाद हरियाणा से मानसून की विदाई हो जाएगी। वैसे इस मानसूनी सीजन में अभी तक सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है हरियाणा में। तो ऐसे में आगे आने वाले 3 दिन 17 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर को हरियाणा में मौसम की गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं कि किन किन जिलों में किस किस तारीख पर बारिश चालू रहेगी, है ना। और वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अभी पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत से भी जल्दी मानसून की वापसी। हालांकि इस बार राजस्थान से मानसून की विदाई जल्दी हो रही है। मौसम विभाग का अपडेट है कि 25 सितंबर तक तो पूरे राजस्थान से मानसून जा सकता है, लेकिन उससे पहले 17 सितंबर को राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि राजस्थान में 2 दिन बाद 10 जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैसे अब तक राजस्थान में इस मानसूनी सीजन में 68% ज्यादा बारिश हुई है। 68% ज्यादा हुई, लगभग 70% का मतलब समझ रहे हो, 1.5 गुना से भी ज्यादा बारिश देखने को मिली इस बार राजस्थान के मानसूनी सीजन में। और फिर अब आने वाले 18 सितंबर को परसों राजस्थान के दक्षिणी जिलों में कुछ बारिश देखने को मिल सकती है, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, जाला और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वगैरह में भी असर आ सकता है। और फिर उसके अगले दिन 19 सितंबर को भी राजस्थान के कुछ दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। फिर 20 सितंबर के बाद लगभग राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। और देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले 10 दिनों से तो सूखा पड़ रहा, लेकिन 17-18 सितंबर को हल्की बौछारों के आसार रहेंगे, मतलब कल परसों राजधानी में भी बारिश हो सकती है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी मौसम विभाग का कहना है कि अभी नहीं थमेगा मानसून, पूरे सप्ताह बरसेंगे बादल, बीच बीच में तो तेज बौछारों के आसार भी रहेंगे। तो ये स्काईमेट वेदर की तरफ से लेटेस्ट अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी अब अगले 2 दिन बारिश के आसार बने रहेंगे। 20 सितंबर तक चंडीगढ़ से भी मानसून विदा ले लेगा। दिन में बढ़ेगी धूप, उमस वगैरह, लेकिन रातों में ठंडा माहौल देखने को मिलेगा। और पंजाब से भी 20 सितंबर तक मानसून विदाई ले लेगा, लेकिन तब तक 3 दिन तक तो बारिश की संभावना रहेगी, मैंने आपको बताया है ना। एक और ये घटना देखिए, एमपी के सिंगरौली में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन समेत 10 जिलों में बारिश चल रही है और अगले 2 दिन अलर्ट रहेगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि वैसे रेड अलर्ट की चेतावनी तो मौसम विभाग ने किसी भी राज्य में जारी नहीं की है, लेकिन कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जरूर है, जैसे बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। इन राज्यों के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी मध्य भारत, उत्तरी और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ठीक है, वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी बारिश का सिलसिला क्या चल रहा है। आपके जिले और राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।